अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम 7 यूनिट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। 7 यूनिट जैसा कि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े से कंसेप्चुअल जो है बहुत ही इंतहाई आसान सा ये यूनिट है। और ये नाइन्थ क्लास में जो पिछली नाइन्थ थी उसमें भी ये था। तो उसमें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था। अब देखते हैं कि इसमें क्या जो है सेटिंग बनती है, पेयरिंग स्कीम आती है बोर्ड से, उसके मुताबिक इस जो यूनिट है इसको कैसे लॉन्ग में शामिल करते हैं या शॉर्ट में शामिल करते हैं। बहरहाल थ्रो एंड थ्रो, आउट एंड आउट, बहुत ही ईजी मतलब यूनिट है। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है, ज्योमेट्री को अगर हम देखें तो ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है ज़मीन होता है, ज्योमेट्री का मतलब पैमाइश होता है, यानी ज़मीन की पैमाइश। और यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट जो प्लान हमारा होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, कोऑर्डिनेट जो प्लान है उस पे हमने उसके मुतालिक जो हमने स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, वो क्या है, उसमें एक बाकायदा जो है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लान है। कोऑर्डिनेट प्लान में देखो, एक हमारे पास जो है एक्स, जो है कि एक्स कोऑर्डिनेट जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी वाई ओ और वाई डैश। ठीक है, अब इसके जो है टोटल जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रुबा। ये फर्स्ट रुबा है, और ये सेकंड रुबा है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, इसमें देखना ये होता है कि कोई भी मतलब पॉइंट है, फर्ज करो एक्स है हमारे पास, कुछ भी है, वो एक्स के ऊपर अगर फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, तो मतलब ये यहाँ पे है, ये एक्स के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ जब देखें ये वाई के ऊपर पॉइंट है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसने मतलब डायरेक्शन का भी पता होता है। ठीक है, कि उसने एक्स की तरफ सफ़र किया है और उसने वाई की तरफ कितना सफ़र किया है, एक्स की तरफ कितना सफ़र किया है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक हमारे पास एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट आ जाता है उसमें आ जाता है एक्स और वाई, ये आ जाता है पहला पॉइंट जो होता है। पहले में ये इसको कहते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और इस एक्स को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको मतलब एब्सीसा भी कहते हैं, एब्सीसा, एब्सीसा। ठीक है, या इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी इसको कह सकते हैं, कहते हैं, या इसको एब्सीसा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको वाई को वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, या आर्डिनेट कोऑर्डिनेट, या इसको गालबन मेरे ख्याल में कहते हैं आर्डिनेट, बिल्कुल आर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, वाई को वाई कोऑर्डिनेट या आर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जहाँ पे ओ है, देखो ये दोनों लाइंस जो हैं हमारे पास, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कता कर रहे हैं, और इस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट रुबा है, और ये सेकंड रुबा है, और ये थर्ड रुबा है, और फोर्थ रुबा है। फर्स्ट रुबा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे होता है, ये जो एक्स होता है इसमें पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सेकंड जो रुबा होता है इसमें, मैं आपको बता दूं, ये एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। और ये वाला जो है सेकंड है, सेकंड में अब देखो ना, एक्स के ऊपर डैश है, इसके मतलब है कि एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है। ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें होता यूं है कि एक्स इसमें नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तीसरा रूबा, तो उर्दू में अगर कहेंगे तो इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यानी एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इस तरह ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ यानी यूं कर लें, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, सॉरी वाई नेगेटिव। तो मतलब ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लान जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लान भी, इसको मतलब ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है इसको कार्टेशियन सिस्टम भी हम कह सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यानी मतलब जो जो चीज़ें हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसी के मुतालिक है फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसको ये एक्स एक्सेस कहते हैं और इसको वाई एक्सेस कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये है इसमें, ये जो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, यहाँ पे ओ एक्स आ जाता है, इसमें ये ओ एक्स और ओ वाई आ जाता है, और इसमें जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इधर सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ओ एक्स डैश और ओ वाई वाई आ जाता है, ठीक है। ओ एक्स डैश में नेगेटिव होता है और ओ वाई में जो है पॉजिटिव होता है, वाई जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास है, यानी ओ एक्स और ओ, हमारे पास है ओ एक्स नेगेटिव आ गया, ओ वाई नेगेटिव है, तो इसमें आ जाता है नेगेटिव, वाई जो है हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है, और एक और बात भी है इसमें, अगर फर्ज करें कि एक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, एक्स के ऊपर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे इधर है, इधर है, ठीक है, तो उसमें y इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि उसने y की तरफ सफ़र किया ही नहीं है, ठीक है। जब y की तरफ सफ़र करेगा, ट्रैवल करेगा, तो हम कहेंगे कि उसकी कुछ वैल्यू है। जब y की तरफ उसने कोई सफ़र किया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो। फर्ज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर है, कोई भी x के ऊपर जो भी कहीं पे भी है फर्ज करें, तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह अगर y के ऊपर कोई भी पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी है, इधर है, इधर है, ठीक है, उसने x की तरफ कुछ मतलब कि सफ़र किया ही नहीं, ट्रैवल किया ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि उस पर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये बातें जो है अपने जहन में रखनी है। अगला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। पहला क्वेश्चन अगर हम शुरू करें, यानी एक्सरसाइज 7.1, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है x इज ग्रेटर देन जीरो। अब x इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हम यहाँ पे छोटा सा कार्टेशियन प्लान अगर बना लें देखने के लिए, ठीक है, तो ये असल कैफियत क्या है इसकी, जो शक्ल क्या है, ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है और यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है x पॉजिटिव है, ठीक है। अगर x इज लेस देन जीरो होता तो x नेगेटिव ही होता, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है x के ऊपर है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जो है, यहाँ पे x इज पॉजिटिव, ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो x इज नेगेटिव, तो लेस देन जीरो होगा, इस तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो सारा पार्ट है ना, ठीक है, इधर ये सारा जो फर्स्ट हाफ जो है हमारे पास, जो राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है, ठीक है। तो हमारे जो राइट हाफ है, ये x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि ये राइट हाफ है, ठीक है, कार्टेशियन प्लान का जो है राइट हाफ है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका राइट हाफ है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो।
अब देखो यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है x पॉजिटिव है, और y इज ग्रेटर देन जीरो, y भी पॉजिटिव है। और ये देखो कौन सा एरिया बनता है जहाँ पे x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। इधर हम अगर हम मतलब ये प्लान बना लें, कोऑर्डिनेट प्लान बना लें, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया बनता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद y इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो ये वाला है, y इज लेस देन जीरो ये वाला पार्ट है। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा ये वाला पार्ट बनता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही इसका हमारा आंसर बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, तीसरा पार्ट, x इज इक्वल टू जीरो एंड, हाँ, x इज इक्वल टू जीरो अगर हो, यानी x इज इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, y के ऊपर जो है कोई भी जहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, क्योंकि उसने x की तरफ जो है सफ़र किया ही नहीं है, ठीक है, x की तरफ बढ़ेगा तो इस तरफ बढ़ेगा या इस तरफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी, मतलब जीरो तो ये आ रहा है ना ओरिजिन, ये जीरो है, जीरो पॉइंट के ऊपर y के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये y एक्सेस के ऊपर है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे y एक्सेस, ये y एक्सेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास है, हाँ जी, आगे हमारे पास है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जैसे x इज इक्वल टू जीरो y एक्सेस के ऊपर है, और जैसे y इज इक्वल टू जीरो है, तो यूँ समझो कि x एक्सेस के ऊपर है, मैंने वो भी बताया कि x के ऊपर जो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट है ऊपर नहीं बढ़ा ना नीचे बढ़ा है, तो उसके ऊपर लाइन के ऊपर है, कोऑर्डिनेट के ऊपर है, इसका मतलब है कि क्या है वो, यानी x के ऊपर है तो ये x एक्सेस है, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो ये x एक्सेस है, x एक्सेस है, ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हम x एक्सेस ही लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। चलें, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो इधर कौन सा है हमारा, हाँ जी 5 है, ये x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, x इज ग्रेटर देन जीरो ये वाला एरिया बनता है, और इस तरह x इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, x इज बल्कि y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ये ये वाला एरिया बनता है, क्योंकि y नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है, ये x इज ग्रेटर देन जीरो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, और y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो ये वाला हिस्सा, इसका मतलब है ये वाला हमारा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आगे हमारे पास है x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, शुरू में, हाँ जी, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, वो कौन सा जगह बन जाती है, वो कौन सा पॉइंट है, वो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। इस जगह पे x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है, जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो पॉइंट जो है उसको कहते हैं ओरिजिन, और उर्दू में उसको कहते हैं मबदा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिन, उर्दू में लिखेंगे तो मबदा लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आगे सेवंथ है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू, ये 7 है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई क्या है,
एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं आप इसको ये समझाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, कहाँ पे एक्स और वाई जो है ना इज इक्वल टू वाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब अगर हम एक लाइन खींचे, बाइसेक्ट करें जो ओरिजिन को मतलब फर्स्ट को और यानी थर्ड क्वाड्रेंट को और फर्स्ट क्वाड्रेंट को, एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी बाइसेक्ट का मतलब है दोनों किसी चीज को, यानी इस क्वाड्रेंट को इसने दो पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस थर्ड को भी इसने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स और वाई क्या होता है, इक्वल हो जाता है। फर्ज करें कि यहाँ पे एक्स का पॉइंट ये है और वाई का पॉइंट ये है, इन दोनों को मिलाएं, एक स्क्वायर बन जाता है। देखो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर बन जाता है। इधर अगर करें, फर्ज करो ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है, इन दोनों को इधर मिलाएं तो हमारे पास ये भी एक स्क्वायर सा बन जाता है। मतलब इसमें एक्स भी इक्वल, एक्स और वाई जो है दोनों बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एक्स और वाई इक्वल हो जाता है। तो हम लिख लेंगे इट्स अ लाइन, इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बस ये इतना ही सही, इतना सा है इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एट, एट क्वेश्चन है। चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ, एट क्वेश्चन है, ये भी और बनाना पड़ेगा, चलें बना लेते हैं। अच्छा, एट हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, एट है हमारे पास। एट, एट क्या है, एट है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। अब बना के देखते हैं अभी कौन सा एरिया हमारा बनता है। देखो यहाँ पे ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये और y डैश हो गया, यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन थ्री, आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा बनता है। फर्ज करो कि यहाँ पे वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है और यहाँ फोर है, तो मतलब ये वन टू थ्री, वन टू थ्री है और ये फोर है, तो इससे मतलब ये वाला हिस्सा बनता है, यानी ये ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, तो मतलब ये है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग अबव, बल्कि सेट ऑफ पॉइंट लेइंग ऑन राइट, राइट साइड ऑफ द लाइन। क्या लिख लेंगे, दी सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग, साफ करके लिखते हैं, दी सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन। ये राइट साइड, ये वाला राइट साइड बनता है ना, ये वाला राइट साइड। ठीक है, तो इसका इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां, छोटे छोटे पार्ट है। नौवां क्वेश्चन बनता है y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, y इज ग्रेटर देन जीरो। अब y इज ग्रेटर देन जीरो की बात अगर करें हम, ठीक है, तो देखिए y इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाला लेस देन जीरो इस तरफ, ग्रेटर देन जीरो इस तरफ। ठीक है, तो मतलब एबव द ओरिजिन है, एबव द ओरिजिन है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे कि सेट ऑफ पॉइंट लेंग एबव एक्स एक्सेस। ठीक है, एबव एक्स एक्सेस ग्रेटर देन जीरो, वाई इज, हाँ वाई इज, यहां लिख लेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लेंग एबव। अब ये हमारे पास जो एक्स एक्सेस है इसके ऊपर, यानी ये वाला हिस्सा है एबव एक्स एक्सेस, यानी इसके एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो, एबव का मतलब ऊपर ही होता है। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स, सारे बहुत से पॉइंट्स हैं ना,
एक पॉइंट तो नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक बहुत से पॉइंट हैं, तो वो एक सेट बन जाता है, सेट ऑफ पॉइंट्स एबव एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो जो लाइन वाई जा रही है उसके ऊपर जो है ना एक सेट ऑफ पॉइंट, मतलब वो वाक्य है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो है एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस। यहाँ पे 10 एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस, यानी एक्स और वाई दोनों जो है उनकी अपोजिट साइंस, मतलब मुख्तलिफ जो है, डिफरेंट या मुखालिफ जो है उनकी जो होती हैं वो साइंस है, यानी प्लस, अगर एक्स प्लस का है तो एक्स ही प्लस का, वाई प्लस का, वाई प्लस का है तो वाई भी प्लस का, या एक्स माइनस का है तो एक्स माइनस का। वो कौन से कोऑर्डिनेट बन जाते हैं जिसमें एक्स भी, एक्स और वाई दोनों की जो है वो मतलब एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, या एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो। ठीक है, वो हमारा हो जाता है ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था, देखो ना, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे अपोजिट जो है साइंस हैं दोनों की, मतलब एक्स और वाई दोनों की। इधर अगर एक्स नेगेटिव है इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है तो इधर वाई नेगेटिव है, तो लिहाजा हम लिख लेंगे कौन से, ये हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये एक मतलब एक ओरल सा क्वेश्चन था, मतलब शॉर्ट से क्वेश्चन थे, और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो सो हमने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया। तो इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, चलो वो भी करते जाएं। वो भी बहुत, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बहुत आराम से हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे पास है, एक ए पॉइंट है और दूसरा क्या है 6 7 है, और बी पॉइंट है हमारे पास, क्या बी पॉइंट है 0 और 2, 0 और -2 है, सॉरी ये -2। तो ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट देना है। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस मालूम करना है, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस क्या है। फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन, ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि कार्टेशियन मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लान होता है उसमें एक पॉइंट जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उधर वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए पे जो है हमारे पास ए, इस पे एक्स और वाई होगा, और इधर बी पे भी एक्स और वाई होगा। ठीक है, तो इनका अगर हम डिस्टेंस मालूम करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम x1 और इसको कहते हैं y1। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला बनता है हमारे पास, यानी d इज इक्वल टू ए, तो हम ए बी का जो हम डिस्टेंस कर रहे हैं तो इसका ये मॉड और ऊपर जो है ये मतलब हमारा कॉन्जुगेट हो, ये मॉड और कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे को काट लेते हैं। ठीक है, इसलिए यानी इसके फार्मूले के अंदर भी इनका जो है अमल है, लेकिन उसको काट कूट के, ठीक है, यहाँ आ जाता है हमारे पास x2 माइनस x1। वैसे ये होना चाहिए ऐसे माइनस y2 माइनस y1, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब ये ऐसे ना हो, जब इधर हम इसको यूं करते हैं, ये d इज इक्वल टू ए बी यूं कर लेते हैं, तो फिर ये कितना बच जाता है, ये इतना बच जाता है कि x2, ठीक है, माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसने मॉड वो जो है उसको जो हमारे पास कॉन्जुगेट है मॉड, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस स्क्वायर ही बच जाता है, जहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1
ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को फॉलो करना है। ठीक है, इस पे इसके लंबे चक्रू में ना पड़े। ये बनी बनाई चीज़ है। ठीक है, हमारे पास एक बनी बनाई जैसे प्लेट में रख के दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये पॉइंट्स है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब इसको देख लें कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, y1 हो जाएगा, और ये क्या है x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, y2 हो जाएगा। हमारे पास जो इनका डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये d इज इक्वल टू ए बी, ऐसे इसको लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर माइनस y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे पहले पॉइंट में x1 ये y1, ठीक है, x2 और y2। अब x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 हमारे पास है 6, ये 6 आ जाएगा का स्केयर। और y2 क्या है, y2 है -2 माइनस y1 जो है, हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये x2 हमारे पास है 0। ठीक है, और फिर माइनस x1 जो है हमारे पास क्या है 6, और इसी तरह y2 क्या है हमारे पास -2। ठीक है, और y1 क्या है हमारे पास, y1 है 7। ठीक है, माइनस, अब माइनस ये वाला जो है फार्मूले वाला है, यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस लगाना है, सॉरी, यहीं पे इधर दरमियान में बेटा प्लस है, सॉरी, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये प्लस लगाना है ये, हाँ जी। तो इसी तरह -2 और -7 -9 हो जाएगा। तो ये -6 का अगर हम स्क्वायर माइनस कर लें या प्लस कर लें, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो -6 जो आएगा 36 आ जाएगा, प्लस का 36, और 9 का आ जाएगा 81। तो इस तरह इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 8 और 3 11 हो जाता है, तो ये 117 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका जो हमारे पास आंसर क्या बनता है। आंसर बनता है हमारे पास जी, अच्छा जी, फिर मजीद जो है उन्होंने 3 इंटू अंडर, अच्छा इसके वो फैक्टर बना लिए हैं। चलो फैक्टर हम भी बना लेते हैं, 117 है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर कौन सा टेबल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर टेबल जाता है 3 वाला, 3 3 जार 9, 2 बजेगा, 3 9 जार 27, फिर 3 वाला, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो यहाँ 13 पे और कोई भी नहीं जाता, तो यहाँ पे 3 3 जार 9 यूँ कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 13। तो जब 9 का हम स्क्वायर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 आ जाता है, तो ये 3 इंटू अंडर रूट 13। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस आ जाएगा उनके दरमियान। ठीक है, तो ये डी आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, डी आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का पॉइंट है। अब समझाने की देर थी, तो अब तो हमारे पास है सी है -5 और -2, और डी है, डी क्या है, डी है मैं 3 और 2, 3 और 2 ये है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हैं दोनों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी, ये लिखना है आपने। ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका दोनों का स्क्वायर रूट। असल में ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, अब देखना ये है कि मैंने आपको कैटेगराइज पहले कर लिया, ये वाला जो x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 3 है, माइनस, और x1 क्या है, -5 है। तो -5 और ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2,
और माइनस, हाँ ये वाला फिर माइनस 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 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ये y2 है, y1 है सॉरी, यहाँ पे 2। तो इसी तरह 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 और 5 सॉरी 8 हो जाएगा, 8 का स्केयर प्लस 2 और 2 4। तो 8 8 जार 64 प्लस 4 4 जार 16। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे हम, ये 10 आ जाएगा और 7 और 1, 7 और 1 जो है आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तो मज़ीद अगर इसको हम फैक्टर बनाएं इसके, 80 के 240, 220, 210, 25 और ये 5। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है 2 2 4 4 2 8 2 16 बनता है। 16 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, ये 16 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 5। तो अब 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट आ जाता है वो 4 आ जाता है, अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो इस तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे, थर्ड पार्ट है हमारे पास। ये एल 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 पॉइंट है हमारे पास 0 और 3, ये 0 और 3। और एम है क्या, एम है -2 -4, -2 -4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात, यानी डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं इसका, यानी एल एम। ये आ गया x2 -x1 का स्केयर प्लस y2 -y1 का स्केयर, ये ऐसा। ठीक है, अब x2 हमारे पास, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। तो ये -4 और x1 क्या है, x1 हमारे पास 0 है, -0 आ जाएगा। और y2 कौन सा है, ओहो सॉरी कर रहे हैं, ये x2 है। ठीक है, x2 ये x होता है, ये y है ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये x2 है, ये -2। ठीक है, और -0 आ जाएगा, प्लस y2 है हमारे पास -4 और माइनस यहाँ पे 3 है, तो ये वाला -3 आ जाएगा। तो ये -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। 2 2 ज़र 4 प्लस 7 7 ज़र 49। तो ये आ जाएगा कोई 53 आ जाएगा। तो 53 तो मतलब देखते हैं आगे हमने 53 को, बस इसे यही आंसर निकाला है इसका, 53 इसका डिस्टेंस है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये हमारे पास है P एक पॉइंट है, और -8 -7, -8 और -7 है, और Q है। Q पॉइंट क्या है, Q है हमारे पास 0 0 0 और 0। ठीक है, तो इसको हमने, इसका इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा P और Q। ठीक है, यहाँ पे अब ये x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। हाँ जी, अब x2 ये x1 y1 x2 y2, ये x2 आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है, माइनस x1 जो है हमारे पास 8 है, -8 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, और प्लस y2 हमारे पास 0 है, और यहाँ पे ये y1 जो है -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। तो इस तरह ये 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। 8 से 64, 7 7 49,
इन दोनों को प्लस करेंगे 7 और 9 13 और 10 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 113 आ गया। अगर इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं कर की है तो फिर कर लेते हैं, नहीं उन्होंने फैक्टराइजेशन इनकी नहीं की, तो ये हमारा जो है ना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी